Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video and today we are going to discuss the previous year questions of the chapter Python Revision Tour 2019 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो भी एग्जाम में आए हैं। साथ में हम मॉड्यूल्स का टॉपिक कवर अप करेंगे एंड उसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स व्हिच नीड टू बी इंपोर्टेड टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए मींस इन्वोक करने के लिए आपको कौन सा मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है हमारे पास पार एंड सेकंड है हमारे पास फैक्टोरियल। तो POW जो फंक्शन है और फैक्टोरियल फंक्शन है स्टूडेंट्स वो हमें कहाँ मिलता है, दैट इज इन द मैथ मॉड्यूल। ये मैथ मॉड्यूल के फंक्शन है। मॉड्यूल क्या होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ फंक्शंस और फंक्शनैलिटीज होती है और कोई जो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जो वो तभी वर्क करते हैं जब आप पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो। तो पार दैट इज POW एंड द फैक्टोरियल फंक्शन बोथ आर इन विच मॉड्यूल, दैट इज अ मैथ मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में रहता है जिसमें आपसे 2 फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटैक्स एरर्स, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। अब आपके सामने ये कोड गिवन है, आपको इसमें सिंटैक्स एरर चेकआउट करने हैं। सिंटैक्स एरर चेक मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं वो उसका सिंटैक्स होता है। अगर हमने उसे सही से नहीं लिखा, जैसे कहीं पे कॉलन लगाना था वो नहीं लगाया, कहीं पे स्मॉल में लिखना था लोअर केस में आपने अपर केस में लिख दिया, तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी आपके एरर्स होते हैं वो आते हैं आपके सिंटैक्स एरर के अंदर। तो देखो फर्स्ट है आपका हेलो इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो हमें पता है कि वेरिएबल का नेम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आता है और जो उसकी वैल्यू है वो हमेशा राइट हैंड साइड आती है। तो पहला एरर तो ये है। अब आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने पूरा प्रोग्राम लिखना है। फर्स्ट लाइन को आप चेंज करोगे, आप कैसे लिखोगे, स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, और आपने इसमें करेक्शन भी की है तो उस केस में यू हैव टू अंडरलाइन दिस फुल लाइन लाइक दिस। ठीक है, फिर आपने जो नेक्स्ट लाइन है वो एज इट इज लिखनी है, फॉर आई इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। अब इसमें देखो सेकेंड लाइन में क्या एरर है, फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेन ऑफ स्ट्रिंग -1। ये ठीक है, यहाँ पे कॉलन का साइन नहीं है, फॉर और व्हाइल लूप के बाद कॉलन का साइन आना चाहिए। तो आपने ये लाइन एज इट इज लिखनी है और इसके आगे आपने कॉलन का साइन लगा देना है, देन आपको इसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, देन आपके पास है इफ स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन n। नाउ हियर वी आर मेकिंग यूज ऑफ द रिलेशन ऑपरेटर। और रिलेशन ऑपरेटर में क्या होता है, पहले ग्रेटर देन का सिंबल आता है और फिर इक्वल टू का साइन आता है। नेक्स्ट लाइन आप सेम लिखोगे लेकिन इक्वल टू ग्रेटर देन के प्लेस पे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ आई कॉमा स्टार। तो इस केस में प्रिंट जो हमारा फंक्शन होता है उसमें इस तरह से पैरेंथेसिस आने चाहिए जो कि नहीं है। तो आपने ये लाइन अगेन एज इट इज लिखनी है, ये इसको आपने ऊपर अंडरलाइन किया और जहां आप पैरेंथेसिस लगा रहे हो वहां पे आपने उसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यानी कि आपने पूरा कोड ठीक करके लिखना है और जहां जहां पे करेक्शन किया उसे आपने अंडरलाइन कर देना है। देन आपके पास है एल्स। अब ये देखो एल्स में जो ई होता है दैट शुड बी इन द लोअर केस, सो दैट यू हैव टू राइट हियर। यहाँ पे आप लिखोगे एल्स और इस ई को आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपके पास प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ आई -1। ये भी आपका पैरेंथेसिस में होना चाहिए, तो ये आपने पैरेंथेसिस पूरा का पूरा लिखा, पैरेंथेसिस लगाए और आपने इसे क्या कर दिया, अंडरलाइन। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6 आपको यहाँ पे 6 एरर्स दिख रहे हैं। किसी किसी में आपको 4 भी दिखेंगे, इस तरह से डिपेंड करता है। आपको सारे एरर्स इसमें से चेकआउट करके अंडरलाइन करके लिखने होते हैं, लाइक अंडरलाइन करने होते हैं आफ्टर करेक्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस कोड एंड दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आया फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये पाइथन रिवीजन टूर में से एक क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें आपसे फंक्शंस का मॉड्यूल पूछ लेता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपसे सिंटैक्स एरर को रिमूव करने के लिए बोल देता है। अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे आउटपुट पूछ लेता है, ठीक है, कोड का। अब इसके अंदर आपने स्ट्रिंग लिस्ट टपल डिक्शनरी पढ़ी है तो वो कोड आपके किसी के भी बेसिस पे हो सकता है। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बेसिकली कैसे करेंगे, ओके तो यहाँ पे हमारे पास है string 1 इक्वल्स टू एग्जाम 2018। ठीक है, दिस इज माई स्ट्रिंग। string 2 is the empty string, I is 0. Now next is while I is less than length of string 1, I is 0। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, लेट अस चेक स्ट्रिंग 1 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 लेस देन 8, अगर 0 लेस देन 8 है
तो चेक करना है इफ स्ट्रिंग 1 ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड स्ट्रिंग 1 ऑफ i लेस देन इक्वल टू m। सबसे पहले आपने जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी पोजीशंस आपने लिख लेनी है। एग्जाम 2018, ठीक है, ये गैप नहीं है यहाँ पे, तो यहां से हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये हमने लिख लिया। नाउ स्ट्रिंग ऑफ i की पहली वैल्यू क्या है 0, 0 पोजीशन पे क्या है e, जो e है वो a और m के बीच में लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है। अगर वो लाई कर रहा है तो स्ट्रिंग 2 क्या हो जाए, अभी स्ट्रिंग 2 मेरे पास है एम्प्टी स्पेस, तो वो क्या हो जाए एम्प्टी स्पेस दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 1 i प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i 0, 0 प्लस 1 इज 1 और 1 पोजीशन पे मेरे पास क्या है x, तो एम्प्टी स्पेस प्लस जब x करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर आपका जो एलिमेंट है वो 0 से 9 के बीच में लाई करता है तो आपका स्ट्रिंग ऑफ 2 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1 i माइनस 1 हो जाए। लेकिन अभी जो हमारा एलिमेंट है e वो a से m के बीच में लाई कर गया, और इफ एलिफ एल्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, आप जब आपकी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आप नेक्स्ट में मूव ऑन नहीं करते, वहीं पे आप स्टॉप कर देते हैं। तो अभी हमारी स्ट्रिंग 2 के अंदर ये वाला x आया, ठीक है। अब इसके बाद एल्स पे भी नहीं जाएंगे, अब इसके बाद जो वाइल लूप है वहां से यहां से हम दोबारा पहुंचेंगे अपने वाइल लूप पे, ठीक है। अब जो हमारी i की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी एंड इट विल बिकम i प्लस 1 एंड ये हुआ हमारा 0 प्लस 1 इज 1। ये आपका i प्लस 1 यहां आएगा, ठीक है, क्योंकि तभी आपकी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। देन आपका यहाँ पे हुआ i की वैल्यू बिकम्स 1, 1 लेस देन 8, कंडीशन इज अगेन ट्रू। अब ये चेक करेगा क्या जो हमारी स्ट्रिंग है वो a से m के बीच में लाई कर रही है, यहाँ हमारे पास है x जो है वो a से m में नहीं आता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम नेक्स्ट वाली कंडीशन पे जाएंगे, क्या जो हमारी स्ट्रिंग है वो 0 से 9 के बीच में या उनके इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये डिजिट्स हैं और ये एक अल्फाबेट है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल्स पार्ट पे आएंगे, तो उसने बोला जो स्ट्रिंग 2 है उसके साथ आप स्टार को कॉन्केटिनेट करा दो। तो स्ट्रिंग 2 में मेरे पास क्या है x है, x में अगर मैंने स्टार को कॉन्केटिनेट कराया तो दिस बिकम्स x स्टार, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग 2 के अंदर हो गया। देन i विल बिकम i प्लस 1, जब i प्लस 1 होगा तो i की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 हो गई। अब हम जाते हैं 2 पोजीशन पे, 2 लेस देन 8, कंडीशन इज अगेन ट्रू। 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट इज a। अगेन फर्स्ट कंडीशन को चेक किया, a से m के बीच में या उसके इक्वल है, तो उस केस में उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है i प्लस 1 वाला, i की वैल्यू क्या है 2 है, 2 प्लस 1 क्या है 3 है, तो ये क्या आ गया इस प्लेस पे m आ गया। तो स्ट्रिंग 2 क्या आ जाए, जो वो ऑलरेडी है इसमें m ऐड हो जाए, तो ये क्या बन गई x स्टार m, ठीक है, ये बन गई। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी हो जाती है i प्लस 1, यहां से हमारी हो जाएगी 3, 3 लेस देन 8, कंडीशन इज अगेन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो हम दोबारा से जाएंगे, 3 पोजीशन पे हमारे पास कैरेक्टर कौन सा है m है, तो a से m के बीच में लाई कर रहा है या उसके इक्वल है, यस है, तो उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो आ जाएगा। तो हमारे पास x स्टार m है, इसके साथ क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं i प्लस 1 करेंगे, ये हो गया आपका 4, 4 लेस देन 8 है, यस द कंडीशन इज ट्रू। इस केस में फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, 4 पोजीशन पे क्या है हमारे पास 2 है, तो ये जो 2 है क्या हमारा a से m के बीच में लाई कर रहा है या उसके इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन तो अल्फाबेट पे काम करी और 2 एक डिजिट है। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, क्या 0 से 9 या उसके इक्वल है या उसके बीच में लाई कर रहा है, यस, 2 जो है वो 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस केस में उस पोजीशन पे क्या हो जाए i माइनस 1 वाला एलिमेंट हो जाए। तो हमारी i की पोजीशन है 4, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो इस पे हमारा क्या आ गया m आ गया, तो x स्टार m2m ये आ गया। अब हमारा i प्लस 1 हुआ, ये दैट बिकम्स 5, 5 लेस देन 8, कंडीशन अभी भी हमारी क्या है ट्रू है। 5 पोजीशन पे हमारे पास है 0, तो 0 a और m में नहीं लाई कर रहा, नेक्स्ट कंडीशन पे गए 0 9 और के बीच में या उसके इक्वल है, तो उस पोजीशन पे क्या हो जाए एक पहले वाला एलिमेंट हो जाए, 0 से पहले वाला एलिमेंट क्या है 2 है, ये हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 है, ये है,
लेकिन इससे पहले i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 5 के प्लेस पे क्या हो गई 6 हो गई, 6 लेस देन 8, अगेन कंडीशन ट्रू है। 6 पोजीशन पे हमारे पास 1 है, क्या 1 a और m के बीच में लाई कर रहा है, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट देखो 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है, तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, इससे एक पहले वाला एलिमेंट, और 1 से पहले वाला एलिमेंट क्या है 0 है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हुआ i+1 हुआ, i की वैल्यू हो गई 7, 7 लेस देन 8, अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है। तो 7 पोजीशन पे एलिमेंट है 8, a और m के बीच में नहीं लाई कर रहा, 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है, यस इट इज ट्रू। तो इस पे क्या हो जाए, इससे एक पहले वाला एलिमेंट, तो 8 से पहले वाला एलिमेंट क्या है 1 है, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है इस तरह से आ गया। उसके बाद i की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हो गई 8। अब 8 लेस देन 8 जो है वो हमारी कंडीशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, फॉल्स हो गई। क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप और नहीं चलेगा, बस यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। जब लूप टर्मिनेट हुआ तो ये आपकी इस स्टेटमेंट पे आया, दैट इज प्रिंट स्ट्रिंग 2। अब स्ट्रिंग 2 के अंदर ये आ चुका है x स्टार m2 m2 0 1, ठीक है। e यहाँ पे देखो ये जो है e a m, ये a से m के बीच में लाई करते हैं या उनके इक्वल है। सिर्फ x से ऐसा था जो ना तो डिजिट्स में है ना a से m के बीच में, तो इसके प्लेस पे स्टार आया था। और 2 0 1 8 ये चारों ऐसे नंबर हैं जो 0 से 9 के बीच में या तो लाई करते हैं या उसके इक्वल है, इसलिए इनके प्लेस पे जो एलिमेंट हुआ वो उनके पोजीशन से एक कम वाला एलिमेंट ऐड हो गया, क्योंकि इसमें कंडीशन है i-1 की। तो 2 से पहले m था और 0 से पहले 2 था, 8 से पहले 1 से पहले 0 था और 8 से पहले आपका 1 था। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, x स्टार m 2m201। So this is how we have to find the output of this code. I hope students ये आउटपुट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ये 2 मार्क्स में आएगा। इस तरह से आपको सिर्फ कोई भी इस तरह से पूरा नहीं करके दिखाना, आपको फाइनल आउटपुट में सिर्फ ये चीज लिखनी होती है, दिस थिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। आपको 4 डेटा टाइप के नाम लिखने हैं, आप कोई भी दे सकते हो। डेटा टाइप तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग है, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास टपल है, ठीक है ना, तो आप कोई भी दे सकते हो। देन हमारे पास नंबर्स में इंटीजर है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन गिव, ठीक है। सो कोई भी आप दे सकते हैं, एनी 4 डेटा टाइप, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इंटीजर, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एनी डेटा टाइप, पूरा लिखना है आपको। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल विच नीड्स टू बी इंपोर्टेड टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन आपको पता है कौन से मॉड्यूल में होगा, हमने पढ़ा भी था, दैट इज अ मैथ मॉड्यूल, ठीक है। और जो मेन फंक्शन है ये वही मॉड्यूल्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि आपका होता है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में हम 3 फंक्शन इसमें आएंगे, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। और स्क्वायर रूट और इस तरह के जो मैथमेटिकल वर्क वाले फंक्शन है वो आपके मैथ मॉड्यूल में आएंगे। एंड ऑल द नेम्स आर इन द लोअर केस, राइट। Now the next question is C part. Rewrite the following code in Python after removing all syntax errors. Underline each correction done in the code. Again ये जो क्वेश्चन है वो वैसा ही है जैसे हमने अभी प्रीवियसली किया था, जिसमें आपको करेक्शन करनी थी कोड में, सिंटेक्स एरर थे उसमें। तो देखो 250 इज इक्वल टू नंबर, आपको पता है सबसे पहला एरर यही है कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और वैल्यू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो इसके प्लेस पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नंबर इज इक्वल टू 250, इस तरह से लिखना है। इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। while number less than equal to 1000, what is the error in this one, ये जो while है that should be in the lower case, ठीक है। while number less than equal to 1000 inner loop चलाया, if number equal to greater than लिखा हुआ है, this is the error, इसके प्लेस पे क्या आएगा, greater than equal to, ठीक है। फिर कह रहा है print number, तो we know कि print में क्या होता है, parentheses आते हैं इस तरह से, ओके, print number करा दिया। Now number equals to number plus 100, this line is perfectly fine, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर आ रहा है else, तो else के बाद हमेशा we should have a colon का साइन, ये नहीं है, ये लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। और ये जो आपने पैरेंथेसिस लगाए हैं इसको भी आप अंडरलाइन करोगे इस तरह से। देन है प्रिंट नंबर इनटू 2, और प्रिंट स्टेटमेंट में इस तरह से पैरेंथेसिस होने चाहिए, ये लगाया हमने, अंडरलाइन कर दिया। देन है नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 50। तो इस तरह से आपने कोड को करेक्टली लिखना है और जहां जहां आपने ठीक किया वहां पे आपने अंडरलाइन कर देना है, ये आपका 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अभी आउटपुट क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स में आया। कैसे करेंगे, मैसेज 1 इक्वल्स टू वेलकम, मैसेज 2 इज इक्वल टू गेस्ट। 2 स्ट्रिंग दे रखी है, मैसेज 1 एंड मैसेज 2। मैसेज 3 भी एक स्ट्रिंग है विच इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग।
फॉर आई इन रेंज फोर लूप चला, 0 से लेंथ ऑफ मैसेज 2 + 1। चेक करो मैसेज 2 की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 0 से 6 + 1 यानी कि रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और लास्ट वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये कौन कौन सी आई की वैल्यू ले सकता है, 0 से लेके 6 तक ले सकता है, क्योंकि रेंज फंक्शन में जो एंडिंग वैल्यू होती है वो नहीं ली जाती। ठीक है। इफ मैसेज 1 ऑफ आई, मैसेज 1 में क्या है, वेलकम है, तो मैसेज 1 को यहाँ लिख देते हैं, WELCOME, 0 1 2 3 4 5 6। 0 से 6 तक हमारा लूप चलना है क्योंकि 6 + 1 लिखा हुआ है। मैसेज 1 ऑफ आई, आई की सबसे पहली वैल्यू क्या लेके चलेगा, 0। क्या जो मैसेज 1 ऑफ आई है यानी कि 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ए से एम के बीच में लाई करता है, W जो है वो ए से एम के बीच में लाई करता है, नहीं करता। अगर वो करता होता तो उस केस में मैसेज 3 क्या होता, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस मैसेज 1 ऑफ आई, यानी कि वो एलिमेंट एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस W हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। क्या वो N और Z के बीच में लाई करता है, N और Z के बीच में W आता है, यस आता है। तो इस केस में क्या हो जाए, मैसेज 3 क्या हो जाए, मैसेज 3 प्लस मैसेज 2 ऑफ आई, ये हमारा जो स्ट्रिंग है दैट इज मैसेज 1। ठीक है। तो अब मैसेज 3 क्या हो जाए हमारा, यहां लिख देते हैं इसको, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस मैसेज 2 ऑफ आई। अब मैसेज 2 में 0 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, G है, तो ये इसमें ऐड हो गया, तो मैसेज 3 में हमारे पास क्या आया, अभी G आ गया। ठीक है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एल्स पे नहीं जाएंगे। अब यहां से जो फॉर लूप हमारा चल रहा है नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, दैट इज द पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 1 पे हमारे पास लोअर केस में E है। ठीक है। चेक किया, क्या ये कैपिटल ए से कैपिटल एम में लाई करता है, नो। क्या ये कैपिटल एन से कैपिटल जेड में लाई करता है, नो। तो इस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जो भी मैसेज 3 में है क्या है, G है, उसके साथ क्या लग जाए, स्टार लग जाए। तो G के साथ हमारा लग गया स्टार, ऊपर लिख देते हैं इसे जो भी फाइनल वैल्यूज आ रही है। ठीक है, G स्टार। इसके बाद फॉर लूप अगेन चला, अब नेक्स्ट पोजीशन पे गया विच इज 2। अब 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, L। चेक करो क्या L A से M के बीच में लाई करता है, यस लाई करता है। तो इस केस में मैसेज 3 क्या हो जाए, जो वो है प्लस में मैसेज 1 की I पोजीशन का एलिमेंट क्या है मैसेज 3 में, G स्टार। और इस मैसेज 1 में इस पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, L है, तो L आ गया। ठीक है। चलो अब दोबारा से फॉर लूप में I की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, दैट बिकम्स 3। जब 3 हुई तो उस केस में क्या हुआ, एलिमेंट है हमारा स्मॉल c, दैट इज लोअर केस c। चेक करो कैपिटल A से M में या कैपिटल N से Z में लाई करता है, नहीं करता, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जो भी मैसेज 3 में है उसके साथ क्या आ जाए, स्टार। तो हमारे पास अभी क्या आया, G स्टार L स्टार, ये आ गया। अब दोबारा से I की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, दैट बिकम्स 4। 4 पे क्या है, कैपिटल O। क्या ये कैपिटल A से M के बीच में लाई करता है, नहीं। क्या ये कैपिटल N से Z के बीच में लाई करता है, यस। N के बाद आता है O। ठीक है। तो इसका क्या करना है, जो मैसेज 3 है G स्टार L स्टार, साथ में किसको कंबाइन करें, मैसेज 2 ऑफ I। मैसेज 2 मतलब मैसेज 2 में जो 4 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे जो गेस्ट में देखो 0 1 2 3 4 T आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, T आ गया। ठीक है। मैसेज 2 ऑफ I आ गया। इसके बाद I की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, दैट बिकम्स 5। 5 पे कौन सा एलिमेंट है, M है। क्या ये A से M के बीच में लाई करता है या उसके इक्वल है, यस इट इज देयर। तो उस केस में क्या हो जाए, मैसेज 3 जो है जो कि है G स्टार L स्टार T प्लस में मैसेज 1 ऑफ 5, इसी में इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो डाल दो। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, M डाल दिया। ठीक है। इसके बाद I की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, दैट बिकम्स 6। लूप 6 तक चलना है, 0 से 6 तक। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल E। चेक करो क्या ये A से M के बीच में या उनके इक्वल है, यस है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैसेज 3 जो है उसमें मैसेज 1 ऑफ I की पोजीशन 6 है, क्या एलिमेंट है, E, ये इसमें ऐड हो जाए। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, G स्टार L स्टार T M E। ठीक है, G स्टार L स्टार T M E। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। G स्टार, क्या आंसर है हमारा, G स्टार L स्टार T M E। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे आएगा, यहाँ पे आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट जो दे रखी है इसमें आपने ये आउटपुट दे देना है। तो फाइनली आपने सिर्फ ये करना है, ये आउटपुट देना है। जो भी यहाँ हमने किया ये आप समझने के लिए या उस टाइम पे करने के लिए रफ पेज में
या पेज के साइड में जो रफ वर्क होता है, रफ साइड होती है, वहां पे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 2 मार्क्स में आएगा। डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन? इनमें से कौन सा पाइथन का वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है और उसको आपने रीजन भी जस्टिफाई करना है। 1 मार्क में आया, 4 ऑप्शन है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इसमें आपको आइडेंटिफायर के रूल्स याद रखने हैं। स्टार्ट डिजिट से नहीं होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर हमको यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और कितने जो भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल होता है उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। तो पहला देखो 5 रेडियस, तो पहला ही जो कैरेक्टर है वो हमारा क्या आ गया, डिजिट आ गया, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आर है, कैपिटल ए टू जी या स्मॉल ए टू जी यूज कर सकते हैं, दिस इज फाइन। अंडरस्कोर आ सकता है, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आ सकता है, दिस इज ऑल्सो फाइन। और यहाँ पे नॉर्मल ए टू जी में आर लिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो फाइन। लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो आपका डिजिट नहीं हो सकता, दैट इज वाई ये आपका गलत होगा। नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम, ये इनवैलिड है। 1 मार्क का हो गया। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कीवर्ड्स इन पाइथन? इनमें से कौन से आपके पाइथन के कीवर्ड्स हैं? ब्रेक, चेक, रेंज, वाइल। ब्रेक तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ब्रेक इज अ कीवर्ड। वाइल, वाइल भी हमारा कीवर्ड है। चेक कीवर्ड नहीं है। अब देखो आपने ये पढ़ा था जब हमने रिवीजन की थी इसकी, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमें चेक करना हो कि हमारे पास कितने कीवर्ड हैं या फिर हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो आप यहां से चेक कर सकते हो। इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। तो आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है इसके अंदर देखो आपको ब्रेक मिलेगा, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, वाइल मिलेगा। चेक और रेंज इसमें नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, कीवर्ड्स नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये हमारा ब्रेक कीवर्ड है और वाइल हमारा कीवर्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स विच नीड टू बी इंपोर्टेड। अगेन मॉड्यूल पूछा जा रहा है। कॉस फंक्शन मैथ मॉड्यूल में आएगा, ठीक है। टिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी हैं और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे आपके मैथ मॉड्यूल में आएंगे। और रैंडम फंक्शन आपका रैंडम मॉड्यूल में आएगा, इसे हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है। हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटेक्स एरर। अगेन एरर वाला क्वेश्चन आया। इनपुट एंटर अ वर्ड एन। अब इनपुट फंक्शन हमने लगाया तो हम उसमें क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, लेकिन वो किसी वेरिएबल में तो स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ ले नहीं रखा और नीचे लिखा हुआ है w इक्वल्स टू हेलो। इट मीन्स ये किस में स्टोर्ड है, w में। यहाँ w आएगा, इसे आप अंडरलाइन कर दो। w इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ वर्ड कॉमा w, ठीक है। उसके बाद इफ w इक्वल्स टू हेलो, अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या w हेलो के इक्वल है। तो यहाँ पे चेकिंग करने के लिए वी हैव द इक्वालिटी ऑपरेटर। इन प्लेस ऑफ द सिंगल इक्वल टू हम यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन का साइन नहीं है तो वो आपको यहाँ पे लगाना है, इसको भी आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन। प्रिंट ओके, दैट इज फाइन। एल्स प्रिंट नॉट ओके। लेकिन ये जो एल्स है वो इफ के साथ के इंडेंटेशन में आना चाहिए, तो एल्स आपका यहाँ आएगा। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन द इफ लूप, इफ स्टेटमेंट, इफ के ब्लॉक में लिखने की बजाय हम इसे इफ के नीचे लिखेंगे सेम इंडेंटेशन में, ठीक है। सो ये हमारे एरर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो हाफ मार्क्स का एरर हो गया, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, राइट द नेम्स ऑफ द इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो लिस्ट जो होती है दैट इज म्यूटेबल, ये तो म्यूटेबल है हमारी। टपल जो होता है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, ये हमने पढ़ा भी था, तो ये है इम्यूटेबल। स्ट्रिंग में भी हम चेंजेस नहीं कर सकते, ये भी क्या है, इम्यूटेबल। ये भी इम्यूटेबल है, ये भी इम्यूटेबल है। और जो डिक्शनरी है वो हमारी म्यूटेबल होती है। तो इसने पूछा इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट, तो एक हो गया आपका टपल और एक हो गई आपकी स्ट्रिंग। दीज आर द 2 करेक्ट आंसर, हाफ मार्क्स ईच 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the options out of first to 4 is the correct data type for the variable vowels as defined in the following Python statement? आपके सामने लिखा हुआ है vowels equals to a e i o u, कोमा से सेपरेटेड है और स्टार्टिंग और एंड में आपके पैरेंथेसिस हैं। तो ये कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, एरे। बहुत इजीली समझ में आ रहा है। राउंड पैरेंथेसिस हो और आपके कोमा से सेपरेटेड वैल्यू हो, दैट इज अ टपल, दैट्स अ टपल। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर i in range 2, 7, 2. Start value is 2, end value is 7,
एंड स्टेप यानी कि जो गैप है वो कितना है 2 का है। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 + 2 बिकम्स 4, 4 + 2 बिकम्स 6। ठीक है, तो इसने लिखा I इंटू डॉलर। तो I की वैल्यू पहली क्या है, I की वैल्यू पहली वैल्यू है 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो पहली वैल्यू 2 ली तो इसने किया 2 इंटू डॉलर। तो एक नंबर है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उतनी बार रिपीट करेगा तो क्या आ गया डॉलर डॉलर। ठीक है, फिर I की नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू डॉलर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा डॉलर 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 डॉलर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई I की 6, तो 6 इंटू डॉलर। तो कितनी डॉलर्स आ गए 6, डॉलर 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 डॉलर, यानी कि टोटल आपके 6 यहाँ पे आ गए। तो ये आपका आउटपुट ऐसे आएगा। और प्रिंट स्टेटमेंट में कहीं पे भी एंड आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आउटपुट हमेशा आपका कहाँ आएगा नेक्स्ट लाइन में। पहले 2 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए, फिर 6 के लिए। अब 6 + 2 8 नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एंड वैल्यू ही 7 है और उसे हमें पहले तक ही लेके चलना है। ठीक है, सो दिस विल बी द आउटपुट इन दिस केस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट द पाइथन कीवर्ड्स, इनमें से कौन से आपके पाइथन के कीवर्ड्स नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कई बार ये नॉट हाईलाइटेड होता है, कई बार हाईलाइटेड नहीं होता। आपको बोल रहा है कि पाइथन कीवर्ड नहीं है, फर्स्ट तो सबसे पहला कीवर्ड है, तो ये तो कीवर्ड है। मैथ इज नॉट अ कीवर्ड, MATH वाला जो होता है वो मॉड्यूल का नाम होता है, तो ये वाला जो है दैट इज नॉट अ कीवर्ड। ये भी कीवर्ड नहीं है क्योंकि वाइल जो लोअर केस में होता है दैट इज अ कीवर्ड, और ब्रेक कीवर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो हमारे कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये जो है फॉल्स और ब्रेक ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आप देख लो मैथ और वाइल जो है वो हमारे कीवर्ड इसमें नहीं है। ये देखो वाइल इस केस में लोअर केस में वो कीवर्ड है, तो कैपिटल वाला नहीं है। ठीक है, और जो मैथ है वो कैपिटल में है, वो भी आपका नहीं है। और मैथ आपको कीवर्ड की लिस्ट में भी नहीं दिखा रखा। ठीक है, जो स्मॉल होता है, बस जो इंपोर्ट है वो आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, चलिए तो मैथ और वाइल इस केस में नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द डिक्शनरी D = रोल नंबर 1 नेम सूरज, राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट D नेम। हमें बताना है प्रिंट D नेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट्स है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी का नाम है D और नेम जो है दैट इज माई की। इससे क्या बताता है, इसकी वैल्यू बताएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा सूरज, लाइक दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच विल रेज टाइप एरर एक्सेप्शन। टाइप एरर कब आता है, जब डेटा टाइप में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन और कॉन्केटिनेशन का कंसेप्ट है स्ट्रिंग के साथ। जब हम रेप्लिकेशन करते हैं स्ट्रिंग में, तो एक ऑपरेंड हमारा स्ट्रिंग होता है, एक नंबर होता है, ये तो ठीक है। इससे आ जाएगा 555। ठीक है, ये है 5 × 3, कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन की तरह काम करेगा, नॉर्मल आपको 15 दे देगा। फिर है 5 + 3, मतलब 5 स्ट्रिंग वैल्यू है और 3 इंटीजर वैल्यू है। क्या हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं? कॉन्कैटिनेट आपको जब भी कराना हो ध्यान रखना, दोनों ऑपरेंड आपके सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका टाइप एरर आएगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक आपका इंटीजर है। फिर देखो लास्ट में 5 + 3 दोनों कोट्स में है, तो ये बनेगा 53। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका एरर कहाँ पे आया, सी पार्ट में। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द वैलिड रिलेशन ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। वैलिड रिलेशन ऑपरेटर बताना है। रिलेशन ऑपरेटर कौन से, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दीज ऑल। इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, लेस देन है, लेस देन, नॉट लेस देन और नॉट है। तो वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर हमारा कौन सा है, लेस देन। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर अ स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड एज s = पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें लिखा है s = पाइथन। क्या हम ये कर सकते हैं n = लेंथ ऑफ s, क्या हम s की लेंथ को फाइंड आउट करके n में स्टोर कर सकते हैं? यस, ये ठीक है। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट क्या है। नेक्स्ट देखो t = s, s के अंदर पाइथन है, अगर मैं कह दूं t = s और फिर t को प्रिंट कराऊं तो t के अंदर क्या आ जाएगा, पाइथन ही आएगा। देन नेक्स्ट है t in s, क्या t पाइथन में है यानी कि s में है, दिस इज ट्रू, ये भी आ जाएगा। उसके बाद है हमारा s of 0 = m, s of 0 = m, s of 0, s of 0 पे p है, लेकिन ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप इसकी 0 पोजीशन पे m कर दो। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है।
तो इस केस में हमारा जो ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज राइट अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट इन पाइथन टू असाइन द वैल्यू ब्लू ग्रीन रेड टू अ टपल नेम्ड कलर्स। अब हमारे पास 3 वैल्यू है, ब्लू ग्रीन और रेड, इनको कलर्स नाम के टपल को असाइन कराना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने नाम लिखा टपल का कलर्स, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इक्वल्स टू ब्लू ग्रीन एंड रेड। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस भी केस में, आपने वैसे ही लिखना है, ब्लू ग्रीन एंड यहाँ पे कोमा करके आपने लिख दिया रेड, और ये पैरेंथेसिस हो गई। अब विदाउट पैरेंथेसिस भी लिखोगे ना तो भी आपका टपल ही कंसीडर्ड होगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा वैल्यूज हैं और कोमा से सेपरेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, अ लिस्ट इज डिक्लेयर्ड एज L इक्वल्स टू 1 2 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट प्रिंट मैक्स ऑफ L। अब एक लिस्ट है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट्स। मैक्स ऑफ L का मतलब मैक्स फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट आपको देगा। अब नंबर्स में तो हमें पता लग जाता है कि मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालना है। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जो ये केसेस हैं वो अपर केस है। जैसे ए की वैल्यू जो कैपिटल ए होता है उसकी आपकी 65 होती है स्काई वैल्यू, ऐसे करके बी की 66 बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर देख लो, ओ टी टी, तो इनमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो बाद में आ रहा है, MNOPQRST, ओ के बाद टी आ रहा है, तो ओ तो सबसे छोटा हुआ, मैक्स में या तो 2 होगा या 3 होगा। अब 2 में फर्स्ट कैरेक्टर के बाद सेकेंड कैरेक्टर W है और 3 में H है। अब देखो H और W में से किसकी स्काई वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सा बाद में आ रहा है, W आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्स ऑफ L का आंसर क्या होगा, 2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ द मैथ मॉड्यूल which when executed upon 5.8 as a parameter would return the nearest smallest integer 5। वो कह रहा है मैथ मॉड्यूल का कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें पैरामीटर पास करे 5.8, तो आंसर हमें 5 आए, यानी कि उसको छोटा करके कर रहा है, राउंड ऑफ करके उसे छोटा कर रहा है। ठीक है। तो हमने उसके अंदर 2 फंक्शंस पढ़े थे, सील और फ्लोर करके। सील जो होता है वो सीलिंग ऐसे याद रखना है, वो ऊपर का नंबर देगा बड़ा, और जो फ्लोर फंक्शन है वो छोटा देता है। तो मैथ मॉड्यूल का जो फ्लोर फंक्शन होता है ना, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर फंक्शन जो होता है वो हमें स्मॉलर इंटीजर देता है। तो इस केस में आपका आंसर होगा फ्लोर फंक्शन। ठीक है। ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, इस टाइप से आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट इन पाइथन। इनमें से कौन सा आपका इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लिस्ट म्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है। स्ट्रिंग और टपल, आई थिंक ये क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो ये आपके दोनों इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। 1 मार्क का है। व्हाट शैल बी द आउटपुट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। सिटीज इक्वल्स टू दिल्ली कॉमा मुंबई। अब ये सिटीज नाम की हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें 2 स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं, दिल्ली और मुंबई। सिटीज 0 कॉमा सिटीज 1 इक्वल्स टू सिटीज 1 कॉमा सिटीज 0। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, स्वैपिंग कर रहा है। ये लिस्ट में ये एलिमेंट की पोजीशन 0 है, ये 1 है, तो 1 वाली जो है वो 0 पोजीशन पे चली जाए, और जो 0 पोजीशन वाली है वो 1 पोजीशन पे आ जाए, यानी कि स्वैप हो गई है एक तरह से। तो इसके नीचे यहाँ पे एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रिंट सिटीज। तो जब ये लिस्ट आपकी प्रिंट होगी तो उस केस में आउटपुट कैसा आएगा, जब ये प्रिंट होगा तो यहाँ पे पहले आएगा मुंबई और फिर आपका आएगा दिल्ली। ठीक है, क्योंकि 0 पोजीशन पे मुंबई हो गया और 1 पोजीशन पे आपका क्या हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। Then evaluate the following expressions. Python के expressions हैं 2 into 3 plus 4 explanation operator 2 minus 5 float division 2। तो सबसे पहले जो हमारी प्रेफरेंस होती है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। इसे यहाँ लिख लेते हैं 2 into 3 plus 4 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2 minus 5 फ्लोट डिवीजन 2। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे। तो 4 raised to the power 2 is 16 minus 5 फ्लोट डिवीजन 2। इसके बाद वैल्यू जो प्रेसिडेंस नेक्स्ट प्रेसिडेंस आती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की आती है। मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन, डिवीजन में फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, ये सब आपको लेने हैं। जो पहले आए उसे सॉल्व करना है। तो 2 3 6 प्लस 16 माइनस 5 फ्लोर डिवीजन 2। आप किसके सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 16, 5 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2.5, लेकिन फ्लोर डिवीजन सिर्फ इंटीजर पार्ट को लेगा, तो 2.5 का ये सिर्फ 2 को ले लेगा। ठीक है। अब प्लस और माइनस की सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है, दोनों में से जो लेफ्ट हैंड साइड से पहले आए। 6 प्लस 16 आपका कितना बना 22 माइनस 2, दिस गिव्स यू
20। तो आंसर यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसका आंसर आया आपका 20। ये आप स्टेप वाइज करके दिखा सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड द रिलेशन ऑपरेटर्स। 6 लेस देन 12 एंड नॉट 20 ग्रेटर देन 15 और 10 ग्रेटर देन 5। ठीक है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, दिस एंड दिस। तो 6 लेस देन 12 एंड नॉट, अब 20 ग्रेटर देन 15, ये चीज ठीक है, दिस इज ट्रू। और 10 ग्रेटर देन 5, ये भी ठीक है, दिस इज ट्रू। ठीक है, अब रिलेशनल के बाद हमारा क्या आता है, क्या वो होता है अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ये होता है। तो रिलेशनल सॉल्व कर दिया, अब करेंगे लॉजिकल। एक रिलेशन रह गया, इसको सॉल्व करेंगे। अब 6 लेस देन 12, ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड नॉट ट्रू और ट्रू। अब एंड नॉट और बचे, तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या प्रेसिडेंस होती है, नाउ, NAO, नॉट एंड और, ये याद रखना है आपने। तो पहले आपने नॉट को सॉल्व करना है, ट्रू एंड, नॉट ट्रू क्या बना, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, नॉट हो गया, आप इसको करेंगे एंड को, ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू एंड फॉल्स क्या बनेगा, एंड में ट्रू आंसर तभी आता है जब दोनों हमारे ट्रू हो, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या बन गया, फॉल्स। और अब आगे क्या है, और ट्रू, तो और वाले को सॉल्व करेंगे अब। तो और में आंसर दोनों में से एक अगर ट्रू हो तो ट्रू आता है, तो फॉल्स और ट्रू हमारा आंसर कितना आ गया, ट्रू। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, ट्रू। इसको भी आप स्टेप वाइज करके दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, रीराइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटेक्स एरर। ये भी एरर का क्वेश्चन है। रंस इक्वल्स टू 10 5 0 2 4 3, ये एक टपल है। फॉर आई इन रंस, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को, ये है 10 5 0 2 4 3। इफ आई इक्वल्स टू इफ आई इक्वल्स टू 0 है, लेकिन यहाँ कंडीशन चेक होती है तो इक्वालिटी ऑपरेटर लगता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसके प्लेस पे यहाँ पे आएगा इक्वल इक्वल टू प्रिंट मेडन ओवर। अब प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आप कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे एज इट इज दिखाना चाहते हो, दैट शुड बी इन द कोट्स, सिंगल और द डबल। एल्स, अभी एल्स की जो इंडेंटेशन है वो 4 के साथ भी हो सकती है, वो इफ के साथ भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ के साथ लग रही है, तो इस एल्स को हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे इफ की इंडेंटेशन में, और यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है, एल्स प्रिंट नॉट मेडन, और इसमें भी आप सिंगल या डबल कोट्स पुट करें, ठीक है। तो ये आपके एरर से, और इसको आपको ठीक करके लिखना है, और जहां जहां आपने करेक्शन किया उसको आपने क्या कर देना, अंडरलाइन। ये आपका 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये 1 मार्क में आया। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल और फंक्शन इन अ प्रोग्राम, ये ट्रू है या फॉल्स है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ऐसे नेम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी वेरिएबल या फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। यस इट इज ट्रू, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन, इनमें से कौन सा आपका पाइथन का कीवर्ड है, फॉल्स। जो पाइथन में कीवर्ड होता है ना, उसका एफ जो होता है वो कैपिटल होता है, तो ये नहीं है। देन रिटर्न, क्या ये वैलिड कीवर्ड है, अभी इसको चेक करते हैं। नॉन लोकल और नन, जो नन होता है उसमें एन कैपिटल होता है, ये भी नहीं है। रिटर्न और नॉन लोकल अभी हम चेक करेंगे। यहाँ पे आपके पास कीवर्ड की लिस्ट है, तो नॉन लोकल में देखो कोई भी अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न नाम से क्या हमें कुछ दिख रहा है, दिस, यस वी आर हैविंग दिस रिटर्न कीवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा वैलिड कीवर्ड है दैट इज रिटर्न। आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, रिटर्न इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग टपल 10 20 30 50, 4 एलिमेंट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन एन एरर। प्रिंट टपल ऑफ 0, 0 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, 10 दिखा देगा, नो एरर। टप डॉट इंसर्ट 2 3, 2 पोजीशन पे 0 1 2, 2 पोजीशन पे एलिमेंट 3 को इंसर्ट करना है, कर देगा, वेरी इजी। प्रिंट टपल 1 to 2, स्लाइसिंग हो रही है टपल की, तो 1 2, तो 1 से 2 जा रहा है, तो 1 पे क्या एलिमेंट है 20, वो प्रिंट करा देगा, ये भी ठीक है। देन है प्रिंट लेंथ ऑफ टपल, टपल की लेंथ बताएगा 1 2 3 4, ये भी ठीक है। ये इंसर्ट फंक्शन जो होता है दैट इज इन द लिस्ट, एक्चुअली इंसर्ट फंक्शन जो होता है दैट इज इन द लिस्ट, टपल का नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका एरर आएगा। इसको आप ऐसे प्रैक्टिकली देखो, सपोज मैं एक नॉर्मल एक टपल ले लेती हूँ, सपोज मैंने लिया t इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और मैंने कहा t डॉट इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि 1 पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है 50,
तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, क्योंकि जो इंसर्ट फंक्शन होता है वो लिस्ट का होता है, टपल का नहीं होता, ठीक है ना। सो दिस इज द एरर इन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बी इज द एरर कॉजिंग स्टेटमेंट, राइट। Okay, next question is consider the following expression. Which of the following will be the correct output if the given expression is evaluated? देखो यहाँ पे है रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन वाले, फिर लॉजिकल ऑपरेटर है। ऐसा हमने अभी क्वेश्चन किया भी है। देखो यहाँ लिख लेते हैं इसको, 5 लेस देन 10 एंड 12 ग्रेटर देन 7 और नॉट 7 ग्रेटर देन 4। तो पहले हम सॉल्व करेंगे दिस एंड दिस को। 5 लेस देन 10 ट्रू एंड एज इट इज, 12 greater than 7 true और as it is, not 7 greater than 4 true, ठीक है। अब याद करिए कौन सा रूल है, now। तो पहले नॉट को सॉल्व करो, नॉट ट्रू क्या बना, फॉल्स, बाकी लिख दो एज इट इज, ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स। फिर क्या करना है, एंड, तो ट्रू एंड ट्रू क्या बन गया, ट्रू, फिर ट्रू और फॉल्स क्या बन गया आपका, ट्रू। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया यहाँ से, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड। S इज इक्वल्स टू अमृत महोत्सव @75, ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास। A इज इक्वल टू S डॉट पार्टीशन एम्प्टी स्ट्रिंग, स्पेस है यहाँ पे, प्रिंट A, ये कैपिटल A आएगा यहाँ पे। अब देखो पार्टीशन फंक्शन स्ट्रिंग का फंक्शन है जो हमारी स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में, फिक्स्ड है, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा और आउटपुट आपका टपल की फॉर्म में आएगा। जहां जिस कैरेक्टर पे आपने उसे पार्टीशन करवाया है वो कैरेक्टर आएगा या वो वर्ड आएगा, उससे पहले का पार्ट और उसके आगे का पार्ट, ऐसे करके 3 पार्ट बनेंगे। तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है अमृत स्पेस महोत्सव स्पेस @ स्पेस 75, ठीक है। तो कहाँ करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि स्पेस के ऊपर करना है, ये स्पेस है एक तरह से। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे अमृत, ठीक है, फिर स्पेस पे करना है तो वो एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा स्पेस, और फिर हमारे पास क्या आया, महोत्सव @75 ऐसे, और ये आएगा टपल की फॉर्म में। तो दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। अब आप देख लो इनमें से कौन सा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ, डी पार्ट इज द करेक्ट आउटपुट, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। कौन से ऑपरेटर से आंसर आपका ट्रू या फॉल्स आएगा, प्लस इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू या इनटू इक्वल टू। तो ये और ये आपके ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इनसे तो कैलकुलेशन होती है, इससे वैल्यू असाइन होती है, इससे आएगा ट्रू या फॉल्स। जैसे मैं कहूँ 5 नॉट इक्वल टू 4 तो ये ट्रू है, और कह दूँ 5 नॉट इक्वल टू 5 तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अब स्टड नाम से हमारे पास एक डिक्शनरी है, इसमें 2 की वैल्यू पेयर्स है, मुरुगन 100 और मीटू 95। प्रिंट स्टड ऑफ 95 जो है वो हमारी वैल्यू है और ये हमारी की है। तो डिक्शनरी में जब भी वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम की को पास करते हैं, हम वैल्यू पास नहीं करते। 95 तो वैल्यू है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी एरर शो करेगी, ठीक है। स्टूड मुरुगन इक्वल्स टू 99, यहाँ पे हम मुरुगन जो की है उसकी वैल्यू को 99 कर रहे हैं, 100 पहले से है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट स्टूड डॉट पॉप, पॉप फंक्शन जो होता है उसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है की को, स्टूड डॉट पॉप, ठीक है। और पॉप में हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, की तो पास नहीं की हमने, तो ये स्टेटमेंट भी हमें क्या देगी, एरर देगी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 में हमारा एरर आएगा। प्रिंट स्टूड, यहाँ तो हमें डिक्शनरी अपनी शो करनी है, तो ये तो प्रॉपर आपको डिक्शनरी शो कर देगी। तो एरर कौन कौन सी लाइन में है, स्टेटमेंट 2 में और स्टेटमेंट 4 में है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वे हैविंग इज गिवन इज अ पाइथन लिस्ट डिक्लेरेशन। आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नेम्स है जिसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज है, अमन, अंकित, आशीष, राजन, रजत। Write the output of print list of names -1, -4, -1. Starting position is -1, stop position is -4 and the step is -1. यानी कि -1 हमारी पोजीशन ये है और हमें जाना है -4 तक, -2, -3, -4, ठीक है। और ये एलिमेंट हमारा है -5 एंड गैप इज ऑफ -1। तो जो हमारी एंडिंग वैल्यू है उसे एक पहले तक लेना है हमें, तो -1, -2 एंड -3। -4 से पहले तक हमारे पास क्या है, आशीष तक है। -1 में -1 करेंगे तो -2 आएगा और -2 में -1 करेंगे तो -3 आएगा, तो गैप कितना हुआ, -1 का हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इसका आउटपुट में क्या आएगा, इस तरह से आएगा रजत, देन हमारे पास नेक्स्ट आएगा राजन एंड द लास्ट वन इज आशीष,
इस तरह से वील गेट द आउटपुट ऑफ दिस वन। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग टपल डिक्लेरेशन। आपके सामने एक टपल है, प्रिंट टपल वन डॉट इंडेक्स ऑफ 20 का आपको इंडेक्स बताना है। तो 20 आपके टपल में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन ये जो 20 है ये एज अ नेस्टेड टपल है। तो जब आपसे सिंपल 20 का इंडेक्स पूछा गया है तो इट इज एट द पोजीशन नंबर 1, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1। ओके, now the next question is what will be the following expression be evaluated to in Python? The expression goes like this: 4 plus 3 into 5 by 3 minus 5 modulus 2। तो यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, जो कि इनकी प्रेसिडेंस जो है वो दैट इज सेम, बट जो पहले एक्सप्रेशन में आता है उसे सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस 3 इंटू 5 दिस बिकम्स 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 मॉडुलस 2। अब इसमें पहले किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन वाले को। तो 4 प्लस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल कम 5.0 माइनस 5 मॉडुलस 2। देन 4 प्लस 5.0 माइनस 5 मॉडुलस 2 हमारा कितना हुआ, 2 टू 4, रिमाइंडर इज 1। नाउ 4 प्लस 5.0 becomes 9.0 and 9.0 minus 1 gives you 8.0. So final answer students here it is 8.0. ठीक है, नेक्स्ट इज विच फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। कौन सा फंक्शन लिस्ट में सारे एलिमेंट्स का सम देता है, काउंट, सम, टोटल या ऐड। सो लिस्ट में आपको टोटल सम बताना हो, ऐड करना हो एलिमेंट्स को, न्यूमेरिक एलिमेंट्स को, तो वी आर हैविंग द फंक्शन एज सम। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, दिस इज ट्रू बिकॉज कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर और द कंपाइलर। वो सिर्फ यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्वेंशियल डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप हैं, कुछ सिक्वेंशियल हैं, कुछ अनऑर्डर्ड रहते हैं, तो कौन सा इसमें सिक्वेंशियल नहीं है, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। बाकी ये जो तीनों हैं इनमें सीक्वेंस रहती है, 0 1 2 इस तरह से पोजीशन एज वेल एज इंडेक्सिंग। ठीक है, then given the following dictionary, next question, day equals to 1 Monday, 2 Tuesday, 3 Wednesday, 3 की वैल्यू पेयर्स हैं इसमें। which statement will return Tuesday? हमें Tuesday रिटर्न कराना है, यानी कि आउटपुट में हमें Tuesday चाहिए, और Tuesday क्या है, एक वैल्यू है, और वैल्यू कब आती है, जब हम उसकी की को डिक्शनरी के नेम के साथ एक्सेस कराते हैं। ठीक है, अब इसमें है पॉप फंक्शन, तो देखना पड़ेगा कि पॉप फंक्शन इसने कौन सा लिया हुआ है, कौन से पॉप फंक्शन लगाने पे, किस तरह से लगाने पे ट्यूसडे आउटपुट आएगा। डे डॉट पॉप, डे इज द नेम ऑफ माई डिक्शनरी, वो होना कंपलसरी है। पॉप फंक्शन जब हम डिक्शनरी में देते हैं तो वहां पे हमें की देना कंपलसरी है, तो कौन सी की वैल्यू है ट्यूसडे, दैट इज 2 की, तो यहाँ पे देना पड़ेगा डे डॉट पॉप 2, तो करेक्ट इज दिस आंसर। 1 देंगे तो मंडे आएगा, और ट्यूसडे हम दे नहीं सकते क्योंकि ट्यूसडे एक वैल्यू है, हमें यहाँ पे की पास करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन 7 लेस देन 4 और 6 लेस देन 3। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वी आर हैविंग द रिलेशनल ऑपरेटर्स एज वेल एज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लेट अस राइट द एक्सप्रेशन हियर, 7 लेस देन 4 और 6 ग्रेटर देन 3 एंड नॉट 10 इक्वल टू 10 और 17 ग्रेटर देन 4। तो पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे, दिस 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 एंड दिस। 7 लेस देन 4 इज फॉल्स, और लगाया 6 ग्रेटर देन 3 इज ट्रू, एंड लगाया, नॉट लगाया, 10 इक्वल्स टू 10 इज ट्रू, और लगाया 17 ग्रेटर देन 4 इज ट्रू। अब यहाँ पे हमारा रूल आएगा फॉर द लॉजिकल ऑपरेटर्स नाउ, नॉट एंड और। तो पहले हमने नॉट को सॉल्व किया, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे, फॉल्स और ट्रू एंड नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बन गया फॉल्स और ट्रू। अब नॉट के बाद आएगा एंड, तो हमने इसे सॉल्व करना है, तो फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स और ट्रू। अब और को सॉल्व करना है, तो पहले इसको कर लो, फॉल्स और फॉल्स क्या बना, फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू क्या बना, ट्रू। ठीक है, और के केस में ट्रू तब आता है जब दोनों में से एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, एंड के केस में ट्रू सिर्फ तब आता है जब दोनों ट्रू। तो इस केस में आंसर आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू। एंड फ्रॉम द ऑप्शंस दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक, डैश इज नॉट अ वैलिड बिल्ट इन फंक्शन फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट का कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे वैलिड नहीं है, काउंट, लेंथ, अपेंड, एक्सटेंड।
काउंट यूज करते हैं, अपेंड यूज करते हैं, एक्सटेंड यूज करते हैं, लेंथ नहीं यूज करते। लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए हमारे पास लेन फंक्शन होता है, ठीक है, लेंथ किसी में भी नहीं होता। Which of the following is an example of the identity operators of Python? Python के identity operators का example कौन सा है? Identity operators होते हैं is or not, is not, is or is not होते हैं, in or not in membership operator होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा है is, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which of the following would give an error after executing the following code? अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट में एरर आएगा? s इक्वल्स टू हैप्पी, एक वेरिएबल s में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया, दिस इज फाइन। प्रिंट s इंटू 2, s इज हैप्पी, हैप्पी इंटू 2 बिकम्स हैप्पी, हैप्पी विदाउट एनी गैप, ये भी प्रिंट कर देगा। फिर है s प्लस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस, तो s के अंदर क्या है? हैप्पी है विच इज अ स्ट्रिंग, प्लस इंडिपेंडेंस दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेशन हो रही है स्ट्रिंग की, तो आपको क्या देगा? हैप्पी इंडिपेंडेंस, ये भी ठीक है। फिर s डॉट अपेंड डे, s इज अ स्ट्रिंग, s एक स्ट्रिंग है, इसमें यूज किया अपेंड फंक्शन और उसके पैरामीटर में क्या डाला? डे। लेकिन आपने पढ़ा है कि अपेंड फंक्शन जो होता है वो तो लिस्ट का फंक्शन है, वो स्ट्रिंग का फंक्शन है ही नहीं, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 4 जो है दैट विल शो अस द एरर। प्रिंट s प्रिंट होगा, जो भी ऊपर s की वैल्यू हैप्पी इंडिपेंडेंस वो प्रिंट होगा, लेकिन s में ये डे अपेंड नहीं होगा क्योंकि अपेंड फंक्शन आपका किसका होता है? लिस्ट का होता है। तो देयर इज एन एरर इन विच लाइन? स्टेटमेंट 4, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड s इक्वल्स टू अमृत महोत्सव @75। s के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है, a इज इक्वल टू s डॉट स्प्लिट एम्प्टी स्ट्रिंग दैट इज स्पेस कॉमा 2, प्रिंट a। तो इसमें क्या है? स्प्लिट फंक्शन लगाया। स्प्लिट फंक्शन हमारे स्ट्रिंग का फंक्शन है जिसमें ये बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेस पे आपको स्ट्रिंग को डिवाइड करता है। अगर आपने कुछ नहीं दिया, अगर आपने दिया है तो उस पे करेगा, और उसके अलावा ये उस कैरेक्टर पे तो करेगा ही करेगा, और इसमें नंबर ऑफ जो पॉइंट्स बनते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो ब्रेकिंग्स बनती हैं वो कितनी भी हो सकती हैं। जैसे पार्टीशन फंक्शन में तो फिक्स है कि 3 का टपल बनेगा, और इसका जो आउटपुट आता है वो आपका किस फॉर्म में आएगा? दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और इसमें जो 2 है वो क्या है? मैक्स स्प्लिट एक इसमें आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी वैल्यू। मैक्स स्प्लिट की जो वैल्यू दी हुई होती है उससे एक ज्यादा आपका डिवीजन होती है। जैसे यहाँ 2 दी है तो 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 होती है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस के ऊपर है, तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है प्रिंट a, तो स्पेस हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अमृत महोत्सव और @75, 3 में करना है ना, 1 2 3, एक आया अमृत, एक आया महोत्सव और एक आया @75, ये इकट्ठा आएगा। @ के बाद भी अगर हम करेंगे तो फिर इस तरह से 4 पार्ट बन जाएगा। अमृत महोत्सव @75, ये तो 4 पार्ट बन गए, लेकिन हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है तो इट मीन्स हमारे 3 पार्ट बनने चाहिए। तो एक हो गया अमृत, एक हो गया महोत्सव, एक हो गया @75। ये तो टपल है, ये हो नहीं सकता, ये भी एक टपल है, ये हो नहीं सकता। बी और डी में से देखो, बी और डी में 3 पार्ट किस में है? बी ऑप्शन में है। डी में तो इसके 4 पार्ट बन गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवैल्यूएट टू इन पाइथन? इसको सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 raised to the power 3, फ्लोर डिवीजन 8 माइनस 4, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे। 6/3 प्लस 4 4 16, 4 64, फ्लोर डिवीजन 8 माइनस 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2.0, 2.0, एंड 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर नहीं, सॉरी, क्वोशिएंट क्या आएगा हमारा? 8 8 जा 64 है, तो 8 लेंगे यहाँ पे माइनस 4, तो 2.0 प्लस 8 आपका कितना हो गया? 10.0, 10.0 माइनस 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा? 6.0। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज अ वैलिड बिल्ट इन फंक्शन फॉर बोथ लिस्ट एंड डिक्शनरी टाइप? लिस्ट और डिक्शनरी के लिए इनमें से कौन सा वैलिड बिल्ट इन फंक्शन है? आइटम्स, लेन, अपडेट, वैल्यूज, दोनों में काम करना चाहिए, तो दोनों के लिए हमारे पास है लेन फंक्शन। डिक्शनरी में ये नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स बताएगा, और लिस्ट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा लिस्ट में। आइटम्स, अपडेट और वैल्यूज, ये तीनों फंक्शन आपके डिक्शनरी के फंक्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो।
टेक्स्ट इक्वल्स टू लर्निंग CS। अब ये कैसा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग है। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेक्स्ट। इसकी लेंथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। L के अंदर क्या स्टोर हो गया? 10 स्टोर हो गया। एंड टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। फॉर I इन रेंज 0 टू L, L की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो I की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएगी? 9 तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू को नहीं लेगा। इफ टेक्स्ट ऑफ I डॉट इज लोअर, अगर I की वैल्यू क्या है? 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है अगर वो लोअर केस में है, इज लोअर क्या चेक करता है कि वो लोअर केस में है या नहीं है। अगर वो लोअर केस में है तो उस पर अपर फंक्शन लगा दे, यानी कि उसे अपर केस कर दे। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि अगर टेक्स्ट उस पोजीशन पे अल्फाबेट या नंबर है तो क्या कर दे? एन टेक्स्ट इक्वल्स टू एन टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट ऑफ I माइनस 1। अगर उस पोजीशन पे अल्फाबेट या नंबर है तो उस केस में अपने पहले वाला कैरेक्टर ले ले उस पोजीशन पे, और इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो एल्स में आके उसके प्लेस पर ये एंड के सिंबल हो जाए, और लास्ट में जो भी हमारा आउटपुट बना है उसे हम एन टेक्स्ट की फॉर्म में प्रिंट करा दें। अब देखो सबसे पहले I की वैल्यू कितनी है? 0। चेक करो 0 पोजीशन पे क्या ये लोअर केस में है? ये फॉल्स हो गया, तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम सीधा पहुंचेंगे एलिफ पे। ठीक है। क्या इसमें इज एलनम जो फंक्शन बनाया क्या ये अल्फाबेट है या नंबर है? यस, ये एक अल्फाबेट है। अगर अल्फाबेट है तो इससे पहली वाली वैल्यू ले लो। अब एल से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो लास्ट वाली वैल्यू हम लेके चलेंगे विच इज एस। ठीक है। उसके बाद I की वैल्यू जो है वो अपने आप इंक्रीमेंट हुई, वो बन गई 1। अब इसमें चेक करो क्या ये लोअर केस में है? यस, ये लोअर केस में है, तो इसको किस में कर दे? अपर केस में। ठीक है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो एलिफ पे नहीं जाना, ना ही एल्स पे जाना है। ठीक है। अगर कंडीशन सारी फॉल्स है तो एल्स पे जाना है, और अगर पहली ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट को चेक करना है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद I की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। स्मॉल a आ रहा है। स्मॉल a में चेक करो क्या ये इज लोअर है, तो इसको अपर केस में चेंज कर दे, A कैपिटल A कर दिया। अब देखो इसके अंदर वैसे तो ये अल्फाबेट भी है, लेकिन हम इसमें क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका है I की वैल्यू 3 R। ठीक है। तो R जो है चेक करो क्या वो लोअर केस में है, तो उसे भी अपर केस में करना है। फिर आया नेक्स्ट N। 4 पोजीशन पे N है, इसको हमने क्या करना है? अपर केस में करना है। फिर उसके बाद आया I। 5 6 7 ऐसी है, तो इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर है C और S जो कि कैपिटल है। चेक किया क्या ये इज लोअर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये इज एलनम को सेटिस्फाई कर रहा है? अल्फाबेट है? हाँ है। अगर ये है तो एन टेक्स्ट क्या हो जाएगा? एन टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट ऑफ I माइनस 1। जो भी है ये है एन टेक्स्ट प्लस में टेक्स्ट ऑफ I माइनस 1। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? C के प्लेस पे 7 है। 7 माइनस 1 इज 6। तो 6 पोजीशन पे हमारे पास क्या है? G। तो ये स्मॉल g हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है S। ठीक है। S जो है हमारा दैट इज ऑल्सो कहाँ पे है? हमारा जो S है कैपिटल S जो है वो लोअर केस नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन पे आई इज एलनम। अल्फाबेट है या नंबर है? यस, ये एक अल्फाबेट है, तो इसमें क्या करना है? इससे पहले वाला आपका कैरेक्टर इसको दे देना है, तो यहाँ से क्या हो गया? कैपिटल C। ठीक है। एल्स एन टेक्स्ट इक्वल्स टू एन टेक्स्ट प्लस डॉलर का साइन। एल्स पार्ट में हमें ये करना था, लेकिन एल्स पार्ट हमने सिर्फ कहाँ यूज किया? कहीं पे भी यूज नहीं किया, क्योंकि या तो हमारे कैरेक्टर्स अपर केस थे या फिर हमारे क्या थे? लोअर केस थे, और लोअर केस के केस में भी हमने चेक किया कि वो अल्फाबेट है या नहीं है। ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है? तो इस तरह से हमारा आउटपुट आया SEARNING स्मॉल g एंड C। इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मॉड्यूल्स पे मूव ऑन करते हैं। देखो पाइथन में जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें इंपोर्ट करते हैं, वो हम एक बार थोड़ा रिवीजन करेंगे। फिर हम इसमें मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है। अब देखो मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? मॉड्यूल कोई भी ऐसी फाइल होती है जिसमें पाइथन की स्टेटमेंट और डेफिनेशन होती हैं। अब उसमें जो पाइथन की स्टेटमेंट होती हैं, कुछ फंक्शंस उसमें ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर जिसको हम मॉड्यूल कह रहे हैं उसे बाहर से लाने पे ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं।
अगर हम उन फंक्शंस को बिना किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हुए यूज करेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा। तो वो भी एक पाइथन की फाइल की तरह एक नॉर्मल फाइल है जिसमें पाइथन की स्टेटमेंट और डेफिनेशन होती है। जैसे पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन .py होता है वैसे ही मॉड्यूल का भी एक्सटेंशन py होता है, दैट इज सेम। अब इसे इंपोर्ट कैसे करते हैं? जब हमें इंपोर्ट करना होता है उस केस में हम सिंपली लिखते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल। जैसे मुझे मान लो मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो आई विल सिंपली राइट इंपोर्ट एंड मैथ। ठीक है, ये हो गया इस तरह से इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल हमें फंक्शन का नेम देना है और उसकी आर्ग्यूमेंट्स पास करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल हम इंपोर्ट स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने लिखा मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, जैसे कि मैथ मॉड्यूल में से स्क्वायर रूट लिया है तो मैथ डॉट स्क्वायर, इस तरह से आपने, और बीच में उसके आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टेटमेंट की हेल्प से भी हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, फ्रॉम मॉड्यूल, जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो स्टार का मतलब है कि मुझे मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस चाहिए, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फंक्शन का नाम, जैसे कि फंक्शन का नाम है स्क्वायर रूट, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, तो सिर्फ मैथ मॉड्यूल में से सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन ही आएगा और कोई नहीं आएगा। लेकिन एक से ज्यादा फंक्शन चाहिए तो आपने क्या लिखा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट कॉमा पार कॉमा फैक्टोरियल। ऐसे करके आप कितने भी नाम दे सकते हो। सपोज आपको 3-4 चाहिए तो आप कॉमा करके 3-4 नेम दे दो। ठीक है, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में से फंक्शन को एक्सेस करना है तो सिंटेक्स कैसा होगा, फंक्शन नेम और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे मैथ और ब्रैकेट में मैथ तो मॉड्यूल हो गया, फंक्शन का नाम, जैसे कि आपका फंक्शन है स्क्वायर रूट और ब्रैकेट में उसके आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा जो मैथ मॉड्यूल है, उसमें हमारे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में देखो स्क्वायर रूट, पार, सील, फ्लोर, फैब, साइन, दीज ऑल, ये हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर आते हैं। मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको करने के लिए हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। इसमें सिंपली आपको लिखना होता है इंपोर्ट मैथ, फिर मैथ डॉट आपके फंक्शन का नाम। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करेगा, नंबर का स्क्वायर रूट निकालेगा। कैसे लिखना है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट और यहाँ पे नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है दिखा देगा, जिसका प्रॉपर पूरा नहीं है उसको डेसिमल में दिखा देगा। जैसे कि 100 का दिया तो आपके पास आ गया 10.0। अब पार फंक्शन है, बेस रेज टू द एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, मैथ डॉट पावर बेस कॉमा exp, यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी। जैसे कि आपने लिखा मैथ डॉट पावर 4,2, तो ये 4 की पावर 2 करके आपको 16 आंसर देगा। ठीक है ना, जैसे कि 2,0 है तो किसी की नंबर की पावर 0 हो तो 1 आंसर होता है, तो ये डेसिमल में देता है, फ्लोटिंग पॉइंट में देता है तो 1.0 आ गया। 3,2 दिया तो 9 हो गया 9.0। ठीक है, फिर होता है सील फंक्शन। सील फंक्शन अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सील को सीलिंग से याद रखो। इट मीन्स जो भी नंबर इसके अंदर होगा उससे बड़ा नंबर आपको राउंड ऑफ करके देगा। ठीक है, मैथ डॉट सील नम दे दिया। अब 1.4 दोगे तो राउंड ऑफ करके 2 देगा, -1.4 दोगे तो राउंड ऑफ करके -1 देगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आया। अब फ्लोर फंक्शन क्या कर रहा है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन द नंबर। ये आपको उस नंबर का राउंड ऑफ करके छोटा नंबर देगा। आपने कहा मैथ डॉट फ्लोर 1.4, आपको 1 रिटर्न किया। आपने -1.4 कहा तो आपको -2 रिटर्न करेगा। फिर है फैब्स फंक्शन। फैब फंक्शन का काम होता है आपके नंबर की फ्लोटिंग पॉइंट में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। जैसे कि यहाँ पे है -4, तो -4 का हमारा क्या हो जाएगा, 4.0 हो जाएगा -4 का, क्योंकि डेसिमल में दे रहा है हमें ये, और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव एज इट इज रहता है। 8.5 ही रहेगा। ठीक है, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, लिखना ऐसे है मैथ डॉट फैब्स नम। फिर पाई जो होता है वो पर्टिकुलर ये वैल्यू ही दे देता है, 3.14159263589793। ठीक है, इसके लिए पहले आपको मैथ को इंपोर्ट करना है, सिंपली लिखना है मैथ डॉट पाई, ये फंक्शन नहीं है फिर। ठीक है, उसके बाद इट गिव्स द वैल्यू दिस 2.718, इतना याद रखना 2.718। इसके लिए भी मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और मैथ डॉट ई लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे हमारे क्या है, फंक्शंस है मैथ मॉड्यूल के। ऐसे ही साइन है, ये आर्ग्यूमेंट की साइन वैल्यू देगा, इस तरह से आपको इसे लिखना है। फिर कॉस है, कॉस अपनी आर्ग्यूमेंट देगा, आपको कोसाइन की आर्ग्यूमेंट पास, इट रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट।
ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट पास किया उसकी कोसाइन वैल्यू देगा, जैसे कि मैट डॉट कोस, जो भी आप इसमें आर्ग्यूमेंट पास करोगे। ऐसे ही tan फंक्शन है, टेंजेंट निकालता है, मैट डॉट tan आर्ग्यूमेंट। फिर आता है डिग्रीज। अब इस डिग्रीज फंक्शन के अंदर कैसे लिखना है आपने, मैथ डॉट डिग्रीज, और यहाँ कोई रेडियन की वैल्यू होगी, सपोज 20 हो गई, तो उसको डिग्री में चेंज करेगा। ऐसे ही हमारे पास रेडियन फंक्शन होता है, देखो जैसे मैथ डॉट डिग्रीज एक्स, मैथ डॉट डिग्रीज 3.14। और रेडियंस में क्या होता है, जो डिग्री को होते हैं उनको रेडियन में चेंज करता है, जैसे कि मैथ डॉट रेडियंस एक्स है, ठीक है, तो मैथ डॉट रेडियंस 4 करोगे तो ये क्या करेगा, इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज योर रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आता है आपका एक। इसमें हम 3 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रैंडम, रैंडेंट और रैंड रेंज। सबसे पहले मॉड्यूल का नाम है स्टूडेंट्स रैंडम मॉड्यूल। इसका मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि जब भी हमारा आउटपुट आएगा तो रैंडम नंबर प्रोड्यूस करेगा इंस्टेड ऑफ हैविंग द प्रॉपर आउटपुट। तो इसमें रैंडम नंबर जनरेट हुए, इट मीन्स अ नंबर जनरेटेड बाय चांस, कोई भी ऐसा नंबर जो है वो बाय चांस इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना है इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, इसके बाद रैंडम फंक्शन होता है। रैंडम जो है वो मॉड्यूल का नाम भी है, देखो इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए तो मॉड्यूल का नाम है, और जहां ब्रैकेट्स लगे हुए हैं वो फंक्शन है, रैंडम फंक्शन। इट रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन द रेंज 0.0 टू 1.0। 0.0 से लेके लेस देन 1.0 तक ये आपको रेंज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, द नंबर रिटर्न विल ऑलवेज बी लेस देन 1.0, हमेशा 1 से छोटा होगा, एंड इट रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और ये हमेशा आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाके देगा। जैसे कि इंपोर्ट रैंडम हमने किया, इंपोर्ट रैंडम, ये हमारी स्टेटमेंट है, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम मॉड्यूल का नाम है और रैंडम फंक्शन का नाम है। तो जैसे ही हमने ये किया उस केस में क्या होगा, ये आपको 0.0 से लेके 1.0 के बीच की वैल्यूज देगा। 0.0 को इंक्लूड कर सकता है, 1.0 को ये नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के रैंडम फंक्शन, रैंडम फंक्शन में अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए लोअर से अपर रेंज के अंदर, तो आप कैसे लिखोगे, इंपोर्ट रैंडम, ये आपने लिखा इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम इंटू 35 माइनस 15 प्लस 15। तो इससे क्या होगा, आपकी एक रेंज के अंदर वैल्यूज आ जाएगी। इट विल जनरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 15 एंड 35, 15 और 35 दोनों के बीच में आपको जनरेट करके दिखाएगा। फिर है रैंड इंट ए बी, रैंड इंट यानी कि रैंडम इंटीजर नंबर, ए कॉमा बी इसकी आर्गुमेंट्स है, ये रैंडम इंटीजर नंबर देगा। दोनों ही रेंजेस आपकी एक्सक्लूसिव हैं, मतलब इंक्लूसिव है, आप उन्हें यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इट जनरेट्स एन इंटीजर, रैंड इंट फंक्शन आपको इंटीजर वैल्यू देगा। इसमें कैसे कि इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंट 3,10, तो ये क्या देगा, 3 और 10 के बीच की वैल्यूज, और 3 और 10 को भी दे सकता है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है रैंड रेंज फंक्शन, जिसमें 3 वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, 3S होते हैं। तो इसमें जो रैंडम नंबर आएगा वो स्टार्ट और स्टॉप की रेंज में आएगा विद द स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद ये कहेगा रैंडम डॉट रैंड रेंज 40 और रैंडम डॉट रैंड रेंज 11,40। एक में सिर्फ एंडिंग वैल्यू दी, एक में आपने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दोनों दे दी। देखो दिस इज माई स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यू, इसमें स्टार्ट और स्टॉप दोनों हैं, और इसमें स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों हैं। ठीक है ना, तो जब आप रैंड रेंज 40 दोगे तो इसके अंदर आपका क्या होगा, 0 से 39, 11,40 दोगे तो 11 से 39, और 11,40,3 दोगे तो 3 के गैप में आएगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स आपके 11, 40 और 3 के क्या क्या हैं, 11, 40, 17, 20, इस तरह से यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसमें आपका ना ये इंक्लूड नहीं होता, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, लोअर लिमिट आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इसके अंदर अगेन हमारे पास 3 फंक्शंस आते हैं, मीन, मीन, मीडियन एंड मोड। ये जो हमारे 3 फंक्शंस हैं ये स्टैटिस्टिकल वे में काम करते हैं, जैसे आप मैथ्स में यूज करते हो। इसमें 3 फंक्शंस हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो पहले इसके लिए आपको क्या स्टेटमेंट लिखनी है, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ये आपने स्टेटमेंट लिखी। अब मीन फंक्शन क्या करेगा, आपने मैथ्स में पढ़ा है, आपको एवरेज वैल्यू देता है ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज पास्ट। तो इसमें जब आपने इस तरह से नंबर लिखे, आपने स्टैटिस्टिक्स निकाला इसका,
स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, ब्रैकेट में लिखा है ए इज द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा मीडियन। मीडियन क्या करता है, आपके सीक्वेंस की मिडल वैल्यू को लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास ए में है 3 4 5 6 7 8 9, 7 आपके पास वैल्यूज है। मैंने बोला कि मीडियन निकालो ए का, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच का नंबर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, सो दिस इज अ मीडियन। ठीक है, तो इवन नंबर में आपके पास ये देखो कि 4 5 आपके पीछे खड़े हैं और 7 8 आपके आगे हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मिडल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो 5 बनेगी, यहाँ से देखेंगे तो 6 बनेगी, डबल डबल बन रही है। तो यहाँ पे 6 या कोई भी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपने बीच के 2 एलिमेंट्स लेने हैं और उसका एवरेज निकाल देना है। 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना हो गया 2 5 10.5, 5.5 आपका यहाँ से इसका मीडियन निकल आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ठीक है, तो मिडल वैल्यू आएगी ऑड नंबर्स में और इवन नंबर में मीन आ जाएगा मिडल वैल्यूज का, एवरेज आ गया उसका इस तरह से, तो वहां पे आपका आंसर 5.5 रहेगा। ठीक है, मोड, मोस्ट ऑफन रिपीटेड वैल्यू जो हमारे सीक्वेंस में होती है, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, किसी में भी हो, उसमें आपका मोड फंक्शन काम करेगा नंबर ऑफ एंट्रीज जो सेम है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो आपके सामने जो एक लिस्ट दे रखी है, इसमें आपके पास 3 है, 4 है, 5 6 7, 7 2 बार है, 1 2 3 3 3 बार है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 3 हमारा 4 बार हो गया। एक ये है यहाँ पे दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। 7 हमारा एक ये है, एक ये है, 2 बार हो गया। 9 हमारा एक ही बार है, 8 हमारा एक ही बार है, देन हमारे पास 2 है, 1 2 हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो इस केस में मोड हमारा कितना निकल आएगा, जो ज्यादा है हमारे पास दैट इज 7। ठीक है स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का नाम, डॉट फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में उसकी आर्गुमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स नाउ दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये हमारे क्या है मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। अब इनके बेसिस पे आपके सामने 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन द रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, मैथ मॉड्यूल के क्वेश्चन से फंक्शंस पूछे जाते हैं, रैंडम मॉड्यूल से इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपको इसमें आउटपुट या आउटपुट्स बताने हैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपका आउटपुट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ऑल्सो स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल बिगिन एंड लास्ट। इनको जो आप वैल्यू देंगे मिनिमम, वो भी आपको बतानी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक तो 4 ऑप्शन में से जो आउटपुट बनेंगे वो बताना है और साथ में मिनिमम वैल्यू। अब देखो इंपोर्ट रैंडम, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, बैल नाम की एक लिस्ट है, इसमें 80 से 10 तक रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स है। स्टार्ट इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडिंट 1 3 ये जो रैंडिंट फंक्शन है ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, रैंडम इंटीजर नंबर। ठीक है, तो 1 3 का मतलब है ये 1 भी लेगा, ये बीच की वैल्यू 2 भी लेगा और ये 3 को भी लेगा। और एंड के अंदर आया रैंडम डॉट रैंडिंट स्टार्ट 4। अब ये स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो 1 4 का मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, स्टार्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू है 1 2 और 3, और एंड में क्या क्या वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। फॉर आई इन रेंज स्टार्ट टू एंड प्लस 1, स्टार्ट से स्टार्ट करना है, एंड प्लस 1 लेना है। तो स्टार्ट में पहली वैल्यू क्या है 1 है, और एंड प्लस 1 क्या है 4 है, तो 4 + 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो इस केस में प्रिंट वैल्यू ऑफ आई यहाँ आएगा एंड इज इक्वल टू स्टार। ठीक है, 1 5 है, इस तरह से आपने लूप चलाना है। तो आई की पहली वैल्यू क्या है 1 है। अब आप इस लिस्ट में आ जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इस केस में 1 पोजीशन पे क्या है 70 है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पोजीशन पे क्या है 60 है। तो ये जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक जाएगी, 1 से 5 लिखा हुआ, स्टार्ट इज 1 एंड एंड इज 5, तो 1 2 3 4 ये 4 पोजीशन हम ले सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, 70 60 50 40, और हर एक के बीच में स्टार। तो देखो ये कौन सा है 70 60 50 40, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आया। इसमें हम 3 नहीं ले रहे हैं, सॉरी 30 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 दिया है तो 5 से कम हमें लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज योर आउटपुट 1 2 3 4 पोजीशन पे आपके पास है 70 60 50 एंड 40 एंड स्टार। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी टाइप का, अच्छा इसमें एक मिनिमम वैल्यू रहेगी बिगिन और लास्ट की। तो बिगिन जो है हमारा वो क्या है, बिगिन और लास्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट और एंड आएगा, यहाँ पे स्टार्ट और एंड आएगा।
स्टार्ट की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, और एंड की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, या तो 1 होगी या 2 होगी या आपकी 3 होगी, क्योंकि स्टार्ट ले रखे ना, स्टार्ट में तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है या 3 भी आ सकता है, बट मिनिमम क्या होगी हमारी, 1 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग कोड ऑल्सो स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ बिगिन एंड लास्ट। रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, वैल्यूज ले ली 10 से 80 तक, बिगिन इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम 1,3, 1 से 3 लेना है, तो 1 2 और 3, 1 2 3 का मतलब ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है। ठीक है, फिर लास्ट में है रैंडम डॉट रैंडम बिगिन 4, बिगिन किससे स्टार्ट है हमारा, बिगिन में मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 1,4, तो 1,4 का मतलब क्या क्या वैल्यू, 1 2 3 एंड 4, इसमें तो लेके चलनी है रेंज फंक्शन में, एक पहले तक लेते हैं। फॉर आई एम रेंज बिगिन टू लास्ट प्लस 1, बिगिन होगा 1 से, लास्ट वैल्यू हमारी कितनी है, जो लास्ट वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज 4। लास्ट में हमारी क्या क्या जा सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी जा सकती है, लेकिन हम इसकी मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो इस केस में 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया फॉर आई इन रेंज बिगिन टू लास्ट प्लस 1, बिगिन को हमने 1 लिया और लास्ट प्लस 1, लास्ट है हमारा 1 से 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ से हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं दैट इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 तो लेना नहीं है, 1 से 4 तक हमारा लूप चलेगा एंड वैल्यू ऑफ i को प्रिंट कराना है, तो 1 2 3 एंड 4, 20 30 40 एंड 50, ये हमारा आउटपुट होगा, 20 30 40 50। 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल 0 पोजीशन पे है। ठीक है, और 1 2 3 4 5, तो 20 30 40 50 ये बनेगा हमारा, 20 30 40 50 है, 20 ना भी हो तो कोई बात नहीं, 30 40 50 है, ये हो सकता है हमारा। 60 नहीं ले सकते, 60 हमारी पोजीशन से ज़्यादा चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। 10 लेना नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, और 70 और 60 नहीं लेना, ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे आया 30 40 एंड 50। वैसे तो यहाँ पे हमारा बना 20 30 40 50, लेकिन सिस्टम रैंडम नंबर, रैंडम मॉड्यूल हम यूज करें तो कुछ भी पिकअप कर सकता है, तो 30 40 50 इज द करेक्ट आंसर। अब मिनिमम वैल्यू बतानी है बिगिन और लास्ट की, तो मिनिमम वैल्यू इस केस में बिगिन की कितनी होगी, 1 से शुरू हो रहा है, 1 से 3 तक जा रहा है, तो 1 हो गई बिगिन की, और लास्ट की भी हमारी कितनी होगी, 1,4 है, मतलब जो बिगिन की वैल्यू है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू बिगिन की 1 है, तो इसकी भी क्या लेके चलेंगे, 1 ही लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन को करना है, जो कि आपका 2 मार्क्स का आएगा। तो हमने अब ये जितने भी PYQs थे ऑफ पाइथन रिवीजन टू स्टूडेंट्स, वो सारे हमने कंप्लीट किए। आपको फिर भी इनमें कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज आपका और भी कोई डाउट है रिलेटेड टू एनी ऑफ द चैप्टर, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। चलिए, अब इनको आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ, अनदर वन शॉट के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे एंड रिवाइज द टॉपिक्स, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. Meet you in my next video. Till then have a good day and thank you.